Assalamu alaikum to all the students of standard 5th. I am here to teach you maths. First of all, let's talk about your previous lectures of maths. स्टैंडर्ड 5th के तमाम बच्चों को मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप तमाम बच्चों को अब तक के लेक्चर्स में क्या क्या काम करवाया जा चुका है. Open your maths copy. Listen to me, be very carefully. फर्स्ट लेक्चर में आप तमाम स्टैंडर्ड 5th के बच्चों को कॉपी मेंटेन करने का बताया गया था और 2 से लेकर 15 तक टेबल्स लिखने थे. सेकेंड लेक्चर में आप तमाम स्टैंडर्ड 5th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 2 करवाई गई थी, जिसमें आपको अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताया गया था. थर्ड लेक्चर में आप तमाम स्टैंडर्ड 5th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 3 करवाई गई थी, जिसमें आपको नंबर्स अरेंज करने थे करेक्ट प्लेस वैल्यूज में कॉमास लगाकर, और जिस नंबर की प्लेस वैल्यू गिवन नहीं थी वहां आपने 0 मेंशन करना था. फोर्थ लेक्चर में आप तमाम स्टैंडर्ड 5th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 4 करवाई गई थी, जिसमें आप तमाम बच्चों को स्टैंडर्ड न्यूमरल्स लिखने थे नंबर नेम के साथ अरेबिक सिस्टम के. फिफ्थ लेक्चर में आप तमाम स्टैंडर्ड 5th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 5 करवाई गई थी, जिसमें आप तमाम बच्चों को एक्सपेंड के बारे में बताया गया था कि किस तरह आपने नंबर्स को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है उनकी प्लेस वैल्यूज के साथ. अब तक मैथ्स के 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं. इन लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आप तमाम स्टैंडर्ड 5th के बच्चों का वर्क कंप्लीट हो गया है. जिन स्टूडेंट्स का वर्क पेंडिंग है लिहाजा वो बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लीजिए. ये थी आपके अब तक के मैथ्स के लेक्चर्स की ब्रीफिंग. आइए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का 6th लेक्चर. This is the 6th lecture of our today. In this 6th lecture, I will explain to you exercise number 6. In this exercise, you read carefully and find out the system to which the number belongs. Next, write the standard numeral using place value and commas at the correct places. इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है गौर से सुन लीजिए. रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट द सिस्टम. केयरफुली आपने पढ़ना है, उसके बाद जो भी सिस्टम है उसको फाइंड आउट करना है टू विच द नंबर बिलोंग्स, जिस नंबर से वो सिस्टम बिलोंग करता है. फिर उसी नंबर को आपने स्टैंडर्ड न्यूमरल में लिखना है यूजिंग प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए एंड कॉमास एट द करेक्ट प्लेसेस, और सही जगह पर कॉमास लगाते हुए आपने उन्हीं नंबर्स को स्टैंडर्ड न्यूमरल्स में लिखना है. अब जब आप अपना कॉपी में वर्क स्टार्ट करेंगे 5th लेक्चर के बाद, जो आज का आपका 6th लेक्चर है, इसके अकॉर्डिंग जो आप मैथ्स की कॉपी में वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ये देखिए डेट, एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर आपने मेंशन करा. देन सिर्फ एक पेज पे आप ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे. क्वेश्चन कॉपी करने के बाद जो रिमेनिंग स्पेस होगा पेज का आप उसे वैसे ही छोड़ दीजिएगा. उसके नेक्स्ट पेज से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और कॉपी में ही मैं आपको इस एक्सरसाइज को समझाऊंगी कि आपने कैसे करना है. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन लिखने के बाद आपने रिमेनिंग स्पेस को एज इट इज वैसे ही छोड़ना है, इसको यूज नहीं करना. फिर नेक्स्ट पेज से वर्किंग स्टार्ट करेंगे और मैं कॉपी में ही आपको इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूंगी और करने का तरीका बताऊंगी कि कॉपी में कैसे करना है. ये देखिए अपनी कॉपी में आप इस तरीके से ये पूरा कॉलम मेक करेंगे. ये देखें जैसे मैंने अपनी कॉपी में मेक करा है, आपको नजर आ रहा है. डेट, एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर मेंशन करने के बाद एज इट इज जैसे आपकी बुक में एक्सरसाइज में कॉलम बना हुआ है वैसे ही आप अपनी
कॉपी में भी कॉलम मेक करेंगे क्वेश्चन लिखने के नेक्स्ट पेज पर। जब आप क्वेश्चन लिख चुके होंगे उसके नेक्स्ट वाले पेज पर इस तरह से आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। ये आप देख लीजिए गौर से कि किस तरह से आपने कॉपी में वर्क करना है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। आप सभी बच्चों ने देख लिया होगा। ये देखिए, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट है आपका 6,000, 9 ones, 7 10,000, 8 hundreds, 7 tens। नंबर सिस्टम, आपने इन नंबर्स को नंबर सिस्टम में लिखना है। इससे पहले भी आप यही सेम वर्क कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 में। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपने नंबर्स को अरेंज करना था करेक्ट प्लेस वैल्यूज में और सही जगह पर कॉमास पुट करके। सेम यही वर्क आपने इस एक्सरसाइज में करना है। इन दिए नंबर्स को आप नंबर सिस्टम में अरेंज करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको प्लेस वैल्यूज ऑलरेडी लिखकर दी गई थी, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपने प्लेस वैल्यूज भी खुद लिखनी है और इनके अकॉर्डिंग नंबर्स को भी खुद ही अरेंज करना है। सिर्फ ये डिफरेंस है एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 6 में, अदरवाइज कोई और डिफरेंस नहीं है। मेरी बात को तवज्जो से सुनिए। ये नंबर्स आपको गिवन है वैल्यूज के साथ। इन वैल्यूज को गौर से देखिए, थाउजेंड्स, वंस, 10,000, हंड्रेड्स एंड टेंस। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखनी है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। ये कौन सा सिस्टम कहलाया जाता है? हमारा अरेबिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाया जाता है? अरेबिक सिस्टम की प्लेस वैल्यूज आपने यहाँ पुट की। उसके बाद इन्हीं प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप इन दिए गए नंबर्स को अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अपनी सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि किस नंबर की वैल्यू वंस में आ रही है। जिस नंबर की वैल्यू वंस में आ रही है उस नंबर को आप उसी प्लेस वैल्यू के नीचे लिखेंगे। जैसे कि 9 है, 9 की वैल्यू वंस में आ रही है तो आपने 9 को कहाँ लिखना है? वंस के नीचे। उसके बाद 10 की वैल्यू किस नंबर में आ रही है, यहाँ पे अपनी सर्चिंग स्टार्ट कीजिए कि 7 की वैल्यू टेंस में आ रही है तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। देन नेक्स्ट आपने यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट करनी है कि किस नंबर की वैल्यू हंड्रेड्स में आ रही है। सो 8 ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हंड्रेड्स में आ रही है तो आपने यहाँ पे लिख दिया 8। उसके बाद आप अगेन सर्चिंग स्टार्ट कीजिए और देखिए किस नंबर की वैल्यू थाउजेंड्स में आ रही है तो यहाँ पे 6 नंबर गिवन है जिसकी वैल्यू थाउजेंड्स में आ रही है, आपने यहाँ 6 लिखा। उसके बाद आप उस नंबर की वैल्यू सर्च करना स्टार्ट करेंगे कि किस नंबर की वैल्यू 10,000 में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, 7 की वैल्यू 10,000 में आ रही है सो आपने यहाँ पे लिखा 7। ठीक है, यानी कि जितने नंबर्स की वैल्यूज यहाँ पे गिवन थी उन नंबर्स को आप उनकी प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज कर चुके हैं और जो रिमेनिंग प्लेस वैल्यूज हैं उनके नंबर्स ऑब्वियसली यहाँ पे गिवन नहीं है तो उनकी जगह आप क्या मेंशन करेंगे? 0 मेंशन करेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब आपने प्लेस वैल्यूज लिखी, प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग नंबर्स को सर्च करते हुए आपने नंबर्स को अरेंज कर दिया। उसके बाद आप इनको स्टैंडर्ड नंबर्स में लिखेंगे। ये तो थे आपके नंबर सिस्टम, फिर आप इनको स्टैंडर्ड नंबर्स में लिखेंगे लाइक 76,879 इस तरह से। ठीक है जी। नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू और नंबर को अरेंज करने के बाद आपने इनको स्टैंडर्ड नंबर में लिखना है। सही। अब ये देखिए, आ जाइए पार्ट सी पर। पार्ट सी में नंबर्स गिवन है अपनी वैल्यूज के साथ। आपने
सबसे पहले इन नंबर्स को रीड करना है इन्हीं की वैल्यूज के साथ, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यूज यहाँ पे लिख सकें कि प्लेस वैल्यूज आपकी करोड़ तक आ रही है या मिलियंस तक आ रही है। अगर करोड़ तक आ रही है तो वो अरेबिक सिस्टम कहलाया जाएगा, अगर मिलियंस तक आ रही है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम कहलाया जाएगा। सो 5,000, 7 ones, 2 millions, 800, 7 10,000। ठीक है, यहाँ पे मिलियंस मेंशन है, सो ऑब्वियसली आपने जो प्लेस वैल्यूज पुट करनी है, स्टार्ट करनी है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। प्लेस वैल्यूज पुट की। अब इन्हीं प्लेस वैल्यूज में आप इन नंबर्स को अरेंज करेंगे और इन प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप नंबर्स पुट कर देंगे। उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट कीजिए जिस नंबर की वैल्यू वंस में आ रही है। 5,000, 7 वंस, यस 7 ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू वंस में आ रही है, आपने यहाँ पे लिख दिया 7। ठीक, अब उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे जिसकी वैल्यू टेंस में आती हो। 5,000, 7 ones, 2 millions, 800, 7 10,000। यहाँ पर ऐसा कोई नंबर गिवन नहीं है जिसकी वैल्यू टेंस में आ रही हो, सो उसकी जगह आप 0 मेंशन करेंगे। अब आप उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हंड्रेड्स में आती हो। 5,000, 7 ones, 2 millions, 800। 8 की वैल्यू हंड्रेड्स में आ रही है, आपने यहाँ पे 8 लिखा। देन उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट कीजिए जिसकी वैल्यू थाउजेंड्स में आती हो। यहाँ पर ऊपर ही गिवन है आपके पास 5,000। 5 की वैल्यू थाउजेंड्स में आ रही है, आपने यहाँ पे 5 मेंशन कर दिया। उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे जिसकी वैल्यू 10,000 में आती हो। 5,000, 7 ones, 2 millions, 800, 7 10,000। 7 एक ऐसा नंबर यहाँ पे गिवन है जिसकी वैल्यू आ रही है 10,000 में, आपने यहाँ लिखा 7। देन आप अब उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे जिसकी वैल्यू 100,000 में आती हो। 5,000, 7 ones, 2 millions, 800, 7 10,000। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर, किसी भी ऐसे नंबर की वैल्यू गिवन नहीं है जिसकी वैल्यू 100,000 में आती हो, सो आप यहाँ पे उसकी जगह 0 मेंशन करेंगे। देन आप उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि किस नंबर की वैल्यू मिलियंस में आ रही है। 5,000, 7 ones, 2 millions। 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू मिलियंस में आ रही है, आपने यहाँ पे 2 लिखा। देन उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे जिसकी वैल्यू 10 मिलियंस में आती हो। 5,000, 7 ones, 2 millions, 800, 7 10,000। कोई भी ऐसा नंबर, किसी भी ऐसे नंबर की वैल्यू गिवन नहीं है जो 10 मिलियंस में आता हो, आप यहाँ 0 मेंशन कर दीजिए। इसी तरह से 100 मिलियंस की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे आप कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 100 मिलियंस में आती हो, सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर, किसी भी ऐसे नंबर की वैल्यू गिवन नहीं है जिसकी वैल्यू 100 मिलियंस में आती हो, सो आप यहाँ पे लिखेंगे 0। ये करने के बाद आपने सही जगह पे कॉमास पुट करने हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा, दैट्स इट। 10,000 के बाद आप कॉमा पुट करेंगे, सॉरी 100,000 के बाद कॉमा पुट करेंगे। थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। उसके बाद इसके बाद कॉमा पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद फर्स्ट कॉमा पुट करते हैं, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 के बाद सेकंड कॉमा पुट करते हैं। दैट्स इट, ओके। फिर इसी तरह से आप इन नंबर्स को स्टैंडर्ड न्यूमेरल में लिखेंगे, लाइक 2 millions, 2 millions, 75,807। स्टैंडर्ड
न्यूमरल स्टैंडर्ड नंबर में लिखने के बाद सेम कॉमा पुट करेंगे आप इस तरह से, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अपना वर्क नेक्स्ट पेज से इस तरह से स्टार्ट करना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, एज इट इज इसी तरह से आप अपना वर्क अपनी कॉपी में करेंगे। होमवर्क है आपका आज के 6th लेक्चर से रिलेटेड। नंबर 1, अगर अब तक आपके पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस वर्क को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6 बुक में सॉल्व करेंगे। बुक में सॉल्व करने के बाद कॉपी में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में काम करना है। 2 से लेकर 15 तक टेबल्स याद करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 की प्रैक्टिस करेंगे, अपने पेरेंट्स या ट्यूशन टीचर को टेस्ट देंगे। ये था आपका होमवर्क आपके मैथ्स के 6th लेक्चर से रिलेटेड। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू योर वर्क। यू हैव टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 and 3 at home. All children have to ask about the lecture, so you can come to school at school timings together with your teacher. You can solve your problem. Thank you all very much for watching this video till the end. Stay safe in your home. Assalamu alaikum.